देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज आप देख रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। यह अध्याय कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कक्षा 9, 11, 12 में भी कुछ न कुछ प्रश्नों का पूछा जाता है और इसके बाद में कंपटीशन के एग्जाम में भी इससे संबंधित कुछ प्रश्न जरूर आते हैं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग ध्यान दें और एक एक चीज़ को समझते हुए चलें। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको आप दोबारा भी पूछ सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात होती है वृत्त की। बात है तो वृत्त के ही बारे में बात करते हैं। वृत्त का परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप या परिधि दोनों एक ही शब्द होते हैं। यदि हम किसी एक स्थान से चलना प्रारंभ करें और घूमकर यहाँ से हम घूमकर पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाएं तो यह उसका परिमाप कहलाता है। और परिमाप को हम लोग परिधि भी कहते हैं। और परिधि के सूत्र क्या होता है? वृत्त का परिमाप या परिधि, परिधि के सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि कितनी होगी? 2πr। तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका 2πr। दूसरा है वृत्त का क्षेत्रफल। यह कई बार आता है, लगभग हर सवाल में इस सूत्र का यूज होगा। ये ध्यान दीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। अब हम बात करते हैं त्रिज्यखंड और उसका क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड और उसका क्षेत्रफल सबको समझ लीजिएगा। ये हमने एक वृत्त बना दिया है, ये एक वृत्त बन गया। और वृत्त आपका किसी न किसी त्रिज्या से बना होगा, किसी न किसी त्रिज्या से बना होगा। तो हम कह सकते हैं दो त्रिज्याओं के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है त्रिज्यखंड। ये आपकी ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो इन दोनों के मध्य का जो भाग होगा ये क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। इसमें दो भाग बनते हैं, एक छोटा बनेगा और एक बड़ा बन सकता है। दोनों बराबरी के बन सकते हैं, कोई भी कंडीशन लागू हो जाती है। तो इसमें जो छोटा होगा तो ये कहलाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड हो गया। और जो आपका ये बड़ा भाग होगा ये आपका कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो लघु छोटा वाला भाग क्या हुआ? लघु त्रिज्यखंड। और बड़ा वाला भाग होगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड के अंतर्गत में कुछ सवाल बनते हैं आपके, और उन सवालों के अंतर्गत लगने वाले सूत्र क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपका एक सूत्र बनता है त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। चाप क्या कहलाती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दूरी चली गई है ये कहलाएगी आपकी चाप की लंबाई। यदि आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करो, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा चाप की लंबाई बराबर 2πr बटे 360 गुणे थीटा। देखिए, हम हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो सिर्फ सूत्रों को समझकर अपने प्रश्नों को हल करें। लंबाई की जगह आप लेंथ मान सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2πr अपॉन 360 इंटू थीटा। ये आपका क्या है? चाप की लंबाई यदि निकालना है तो। इसी के स्थान पर यदि वो पूछता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिज्यखंड वो लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। यदि सिर्फ त्रिज्यखंड पूछे तो मैक्सिमम टाइम आपको लघु ही बताना पड़ता है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को हम ए से करते हैं, क्योंकि A4 होता है एरिया। ए इक्वल टू थीटा अपॉन 360 गुणे πr²। थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। यदि हम कुछ देर के लिए इसे मान लें यह लघु त्रिज्यखंड का है, ध्यान दीजिएगा, यदि हम इसे लघु त्रिज्यखंड का मान लें, अगर आपसे पूछा जाए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आपको क्या करना है? दीर्घ के लिए
दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यदि दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालना है तो आप कुल वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये निकालेंगे और इसमें आप ए को घटा देंगे। ए का मतलब क्या है? लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यदि आप वृत्त के क्षेत्रफल में इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर थीटा क्या होगा? थीटा होगा दो त्रिज्याओं के मध्य बना हुआ कोण। तो ये तीन सूत्र बने आपके। पहला है त्रिज्यखंड की लंबाई। त्रिज्यखंड की लंबाई क्या होगी? 2 पाई अपॉन 360 इंटू थीटा। ए फॉर एरिया, या फिर आप कह सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये होगा आपका थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। सबसे लास्ट इसी में प्रश्न पूछ सकता है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी बताओ। जब ये प्रश्न आ जाता है तो आपको कुल वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर में ए घटा देना है। ए का मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये रहे आपके त्रिज्यखंड के से संबंधित सवालों में लगने वाले सूत्र। अब अगली बात होती है वृत्तखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अभी तक हमने त्रिज्यखंड सुना, अब हम वृत्तखंड भी देख लेते हैं। तो हमने एक वृत्त कोई भी बना दिया। इस वृत्त को यदि हम दो भागों में बांट दें तो इसके जो टुकड़े होंगे ये आपके वृत्तखंड कहलाएंगे। ध्यान दीजिएगा, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर होता है। त्रिज्यखंड में दो त्रिज्याओं के बीच का भाग लिया जाता है और वृत्तखंड में कोई एक जीवा होती है जो किसी वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए ये छोटा भाग है और ये बड़ा भाग है, तो इसे हम बोल सकते हैं लघु वृत्तखंड। और ये क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। ये हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड। इनसे जुड़ी हुई कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। यदि आपसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछता है, हम सीधे सूत्र आपको बता देते हैं। हालांकि ये प्रश्न आपके 10वीं की परीक्षा में ज्यादा नहीं आते हैं वृत्तखंड वाले, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें आपका बनेगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये क्षेत्रफल का सूत्र होगा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा। इसी की जगह पे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछता है, क्या पूछेगा? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यदि ये क्षेत्रफल पूछता है तो आपको पाई आर स्क्वायर में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो सूत्र आपको ऊपर लिखा है उसको आप घटा देंगे तो ये आपका निकल आएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का, नहीं सॉरी त्रिज्य नहीं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। उम्मीद करते हैं ये सूत्र आपको समझ में आ गए होंगे और जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको आप नोट करते हुए चलिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी अन्य छात्रों को भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। अब वृत्त से संबंधित कुछ और चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जैसे वृत्त है, इसमें जो जीवा इसके केंद्र से होते हुए आगे जाती है और वृत्त के दोनों भागों को छूती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है व्यास। क्या कहलाती है? व्यास। हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें छोटी लगे, लेकिन शायद कुछ छात्रों को जानकारी ना होगी तो इनकी जानकारी देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त व्यास का जो आधा होता है ये आपका कहलाता है आर। आर का मतलब क्या होता है? ये हो गई आपकी त्रिज्या। ठीक है, इसके अतिरिक्त और क्या चीजें इसमें हो सकती हैं वो भी देखिए।
ये एक वृत्त है, वृत्त को हमने 4 भागों में बांट दिया, तो एक भाग क्या होगा इसका, चतुर्थांश, चतुर्थांश हो जाएगा। तो यदि आपको कहीं इतना भाग दिया होता है तो क्या होगा आपका चतुर्थांश। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो आप क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब मैं आपको घड़ियों से संबंधित कुछ प्रश्न बता रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि प्रश्न परीक्षाओं में जरूर आते हैं। मान के चलिए कि हमने ये एक घड़ी बना ली, अब इससे संबंधित प्रश्न हम आपसे पूछेंगे भी। ये यहाँ पर कोई सुई है, ये आपकी 12 बजाएगी, यहाँ पर 3 बजेगा, यहाँ 6 बजेगा और यहाँ आपका 9 बजेगा। तो आप देखिएगा कि 12 से 3 के बीच में 3 घंटे होते हैं और इसमें आपस में कितना कोण बनता है, 90। 15 मिनट में कितना कोण बना, 90। यदि हम 10 मिनट में कहें तो 10 मिनट में कितना कोण बनेगा, 60 अंश बनेगा। यदि हम 5 मिनट में बात करें कितना बनेगा, 30 अंश बनेगा, क्योंकि 30 3 90। अब इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, देखिएगा इसको। देखिए पहला प्रश्न है, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में घुमा हुआ कोण बताइए। अब इसने कहा 1 मिनट में घुमा हुआ कोण, हम उसी पर को दोबारा देखते हैं। देखिए यहाँ पर, यहाँ से लगाकर यहाँ तक में कुल कितने मिनट, कुल कितना अंश था आपका कोण का, 90 अंश। और यहाँ से यहाँ तक में कितने मिनट होते हैं आपके, 15 मिनट होते हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 मिनट की सुई, 1 मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में घुमा हुआ कोण कितना होगा। तो आपका पूरा एक सर्कल यदि आप घूमते हैं तो आपको 360 डिग्री का कोण बनता है। और मिनट की सुई जब पूरा घूमती है तो 60 मिनट तय करती है। 1 घंटे को पूरा करने के लिए 60 मिनट पूरे करती है। और 60 मिनट का भाग दे दीजिए तो आपका 1 मिनट में बना हुआ कोण आ जाएगा। तो 360 में यदि हमने 60 का भाग दिया तो कितना आ गया, 6 डिग्री का कोण बनता है। यदि आपको चेक करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके कितने मिनट होते हैं, 15 मिनट। तो 6 में 15 का गुणा करके देखिए तो 15 छक्का 90 मिनट आ गए। इसका मतलब कि हमारा ये आंसर सही होगा। दूसरा देखिए, घड़ी की सुई, सॉरी घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में बना कोण। अब देखिए अभी तक हम मिनट की बात कर रहे थे। 1 मिनट की सुई जब घूमती है तो कुल कितने मिनट तय करती है, 60 मिनट तय करती है। लेकिन जब घंटे वाली सुई चलेगी तो सिर्फ एक बार पूरा चक्कर करने में, यदि ये पूरा चक्कर लगाती है तो कितने घंटे तय करती है, 12 घंटे तय करती है। इस बार हम 12 का भाग देंगे 360 में, क्योंकि सुई कौन सी घूम रही है, घंटे वाली। तो 360 में 12 का भाग देंगे तो आएगा 30, 12 30 36 और 0, तो इसलिए हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। अगला है घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण। 1 मिनट में कितना कोण बनेगा, ये बनेगा आपका 30, मतलब आधा बनेगा, 30/7 ये बनेगा आपका आधा अंश का। ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इनसे बना हुआ कोई प्रश्न यदि आपसे पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारे सूत्र थे जो इस अध्याय में महत्वपूर्ण थे। इस वीडियो में सिर्फ हमने सूत्रों के लिए रखा था, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में आप इस अध्याय से संबंधित सारे प्रश्नों को सीखेंगे। तो सभी छात्र फटाफट वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और सभी दोस्तों को शेयर करते हुए अगले वीडियो को देखें, जिसमें आप इससे संबंधित प्रश्नों को भी सीखेंगे।